Hello students, good morning. Class 8 students, as you already completed the chapter number 2, so it is the revision time now. So let's revise exercise 2.1 from the chapter number 2, exponent and powers. तो students, आई होप आप सभी बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स के ऑलरेडी. सो नाउ अब हमने इनकी रिवीजन करनी है सम्स की. सो इन सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट पार्ट हेयर 4 raised to the power minus 2 is equal to 2 raised to the power minus 4. तो हमने इसको प्रूव करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, हमने ये देखना है. तो दोनों साइड्स को हम सॉल्व करके देखेंगे ये ट्रू है कि फॉल्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू द पॉजिटिव बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द बेस. आपको पता है यहाँ पे बेस क्या है, 4 इज़ द बेस एंड -2 इज़ द एक्सपोनेंट, इट्स पावर्ड. तो हमें सबसे पहले ये नेगेटिव जो एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल लेना है. तो 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4 और जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव बन जाएगी, तो इट बिकम 1/4 raised to the power 2. सिमिलरली इन द राइट हैंड साइड 2 raised to the power -4 है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो हमने इसका भी पॉजिटिव बनाना है, तो इट बिकम्स 1/2 raised to the power 4. अब हमने सिंप्लीफाई कर लेना है. 4 raised to the power 2 इट मीन्स 4 multiply 4 raised to the power 2 मीन्स कि हमने उस नंबर को जितनी उसकी पावर है उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है. तो 4 पावर 2 है तो 4 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 4 4s are 16. ऐसे ही 2 raised to the power 4 है तो 2 raised to the power 4 मीन्स हमने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है एंड वी गेट 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16. So here it's also 1/16, so both the sides are equal, so it's true. Second part is multiplicative inverse of 10 raised to the power -100 is equal to 1/100 power 10. देखिए यहाँ पे दोनों का बेस डिफरेंट है. अगर हम इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव भी बना लेते तो 1/10 ऐसे बन जाएगा 1/10 raised to the power 100. ठीक है, तो यहाँ पे 10 raised to the power 100 है, यहाँ पे 100 raised to the power 10 है, तो दोनों का बेस डिफरेंट है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. थर्ड पार्ट इज 2 into 3 into 5 raised to the power -2 is equal to 2 raised to the power -2 into 3 power -2 into 5 raised to the power -2. यहाँ पे भी हमने सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट. 5 3s are 15 15 2s are 30 raised to the power -2. नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल और फिर हमने 30 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 1/900. ऐसे ही राइट हैंड साइड पे हमने हर एक नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए बेस का रेसिप्रोकल लिया, फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया. 2 raised to the power 2 कितना आ गया 1/4, 1/3 power 2 1/9, 3 3s are 9, 1/5 power 2 5 into 5 25, so it is 1/25. हमने इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो we get 1/900. so both the sides are equal, so it is also true. फोर्थ क्वेश्चन में है ये दोनों जो बेस है इनकी पावर ज़ीरो. तो एज यू नो किसी भी बेस की अगर पावर ज़ीरो होती है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल. आपने ये प्रॉपर्टी की होगी कि x raised to the power 0 इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे ये भी 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा. सो 1 + 1 is 2, बट राइट हैंड साइड इट्स 0, सो 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. फिफ्थ क्वेश्चन में भी ऐसे ही आपने करना है. हर एक नेगेटिव एक्सपोनेंट को पहले पॉजिटिव बनाना है बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस. तो यहाँ पे हमने इसका रेसिप्रोकल भी लिया, यहाँ इसका लिया और यहाँ पे इसका लिया. फिर जितनी पावर है आप यहाँ पे इसको 2 टाइम्स ओपन करोगे ब्रैकेट को, यहाँ पे भी इस ब्रैकेट को भी 2 टाइम्स ओपन, यहाँ पे भी पावर 2 है तो इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. तो यहाँ देखिए सभी नंबर्स की आपस में कटिंग हो रही है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं बच रहा, सिर्फ 1 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे भी 1 है. सो 1 इज इक्वल टू 1, इट इज़ ट्रू. 6th क्वेश्चन है इसका x/y इज इक्वल टू 2/3 पावर -1 और हमने इसको करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है. तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, उसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट लिया तो ये क्या आ जाएगा 3/2. रेसिप्रोकल लिया 3/2. पावर 1 है तो उसकी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है.
ठीक है, तो वो 3/2 ही रहेगा। अब हमने इसको सॉल्व करना है, ये y जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो वी कैन राइट इट एज x/y प्लस y/y। तो y और y की कटिंग होगी, तो यहाँ पे क्या रह गया 1, राइट। सो x/y प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2, ये गिवन है। यहाँ पे इसकी x और y की वैल्यू पुट की, ओके, देन एडिशन की, तो यहाँ पे भी 5/2 ही सॉल्व होके आया, तो दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेक्शन बी मॉडल 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 पावर -3। तो यहाँ पे भी बेटा वही कंसेप्ट है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाया, ठीक है, तो हमने 5 का रेसिप्रोकल लिया 1/5 और जो -3 पावर थी वो पॉजिटिव बन गई, ओके। तो हमने यहाँ पे 5 पावर 3 है, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 1/125। तो बेटा इसके बाकी के पार्ट्स भी ऐसे ही हैं, मैं उसको सॉल्यूशंस में सेंड कर रही हूँ, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका फर्स्ट पार्ट बेटा है 9⁻⁻⁴ विद बेस 3। तो बेस 3 में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम इस बेस की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 × 3, तो जो देखिए ये बेस आ गया 3, तो 9 इज इक्वल टू 3/2 होता है। तो जहाँ पे 9 है हमने वहाँ 3/2 लिख दिया, ठीक है, और जो बाहर पावर है -4 वो हमने ब्रैकेट के आउटसाइड लिख दी। आपको ये एक्सपोनेंट का रूल पता है कि x पावर m पावर n, तो यहाँ पे पावर्स जो हैं वो क्या होती हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे 2 - 4 ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो ये आ गया -8। आप यहाँ पे इसको आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट अगर यहाँ कहा जाए कि राइट इन द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, तो यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल, okay. So students, do the revision of exercise 2.1 up to these questions. Thank you.